बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है अख्तर अली की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, अख्तर अली फ्राम दीपालपुर। सर, निकाह के टाइम किन बातों का ख्याल रखा जाए कि दोनों घर वालों के लिए बेहतर हो जाए, बाद में किसी को नुकसान ना हो? देखें, अक्सर मामलात इस तरह के होते हैं कि निकाह के वक्त वो तय नहीं किए जाते, या सबसे बड़ी कबाहत ये भी अक्सर देखने में आई है कि निकाह नामे को तहरीर नहीं किया जाता, या समान जहेज के हवाले से कभी कोई तहरीर नहीं ली गई, ना उसका जिक्र निकाह नामे में किया जाता है, ना उस हवाले से कोई एग्रीमेंट लिखा जाता है, तो बाद में फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि ये तय कर लिया जाए कि हक महर मुअज्जल कितना होगा, ये तय कर लिया जाए कि हक महर गैर मुअज्जल कितना होगा, ये तय कर लिया जाए कि खामद की तरफ से बीवी को अगर कोई प्रॉपर्टी दी जाएगी तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्या डिटेल है। और जो भी मियाँ और बीवी के दरमियान मामला हो, मिसाल के तौर पे समान जहेज का ही अगर मामला है, तो हमारी सोसाइटी में इसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि जी अब ये अच्छा नहीं लगता। मतलब कि अगर औरत की फेवर के लिए कुछ प्रॉपर्टी लिख दी जाए तो ये बात काबिल कबूल समझी जाती है। हक महर मुअज्जल या गैर मुअज्जल लिखा जाए तो ये बात काबिल कबूल समझी जाती है, लेकिन समान जहेज के हवाले से अगर निकाह नामे के अंदर कोई तहरीर को फिक्रा लिख दिया जाए तो इस बात को मुनासिब नहीं समझा जाता, या इस हवाले से कोई एक एग्रीमेंट लिख लिया जाए, कोई एक तहरीर लिख ली जाए कि जी ये फलां 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 समान जहेज औरत अपने साथ लेकर अपने खामन के घर में जा रही है, तो इस हवाले से भी कोई तहरीर नहीं लिखी जाती, तो कबाहत होती है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से, मियाँ और बीवी के दरमियान या इनकी फैमिलीज़ के दरमियान जो भी मामला तय पाते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि इनको तय कर लिया जाए, कोई भी चीज़ अधूरी या मुबहिम ना छोड़ी जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि उसे लिख लिया जाए, मतलब कि निकाह नामे के अंदर उसका अंदराज करवा लिया जाए, निकाह नामे का यूनियन कौंसिल में अंदराज करवाया जाए, उसको रजिस्टर्ड करवाया जाए और नादरा की तरफ से निकाहनामा जारी करवा लिया जाए। तो इससे बड़ा सारा इम्कान यह है कि कबाहत नहीं होगी और मियाँ और बीवी की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और इसके साथ साथ अगर कोई माहाना खर्चा है उसको भी पहले तय कर लेना चाहिए और उसका जिक्र भी निकाहनामे के अंदर कर देना चाहिए। सवाल है राव अदनान की तरफ से, शोहर की प्रॉपर्टी से बीवी को कितने % हिस्सा मिलता है? शोहर के मरने के बाद उसकी औलाद सगी 5 बेटियां और सेकंड डाइवोर्स वाइफ से 2 बेटे हैं। चलें, पहली बात तो यह है कि अगर खामंद वफात पा जाए और मियाँ और बीवी के बच्चे हों तो इस सूरत में खामंद के फौत होने के बाद बीवी को अपने खामंद की जायदाद में से, विरासत में से 1/8 हिस्सा मिलेगा, और अगर उसके बच्चे ना हों तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। और जहां तक अब बात आई है कि उनकी 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, बेशक डाइवोर्स वाइफ से हैं लेकिन 2 बेटे हैं, अब ये टोटल 9 हिस्से होंगे, 2 हिस्से बेटों को मिलेंगे और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। सवाल है तनवीर की तरफ से, सर स्मार्ट कार्ड पर बैंक अकाउंट बन सकता है? मैं 17 साल का हूं और स्मार्ट कार्ड नहीं बना हुआ, प्लीज जवाब दें। देखें, अगर आप का स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, नादरा की तरफ से आपको कार्ड जारी किया जा चुका है, आपकी उम्र 17 साल है, तो आप अगर अपना बैंक अकाउंट बनवाना चाहें, खोलना चाहें, तो आप खुलवा सकते हैं, मतलब कि आप बैंक में अपना अकाउंट बनवा सकते हैं। अब हर बैंक की पॉलिसी मुख्तलिफ हो सकती है। अब जो बैंक मेरे जहन में आ रहे हैं कि वो छोटी उम्र के बच्चों को जिनके पास स्मार्ट कार्ड हो या नाबालग हों, उनका बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। उसमें हबीब बैंक लिमिटेड है, उसमें मीज़ान बैंक है, उसमें अल फलाह बैंक है, उसमें यूबीएल बैंक शामिल है। ये वो बैंक हैं जहां पे ये सहूलत मुयस्सर है। बाज़ बैंकों की पॉलिसी ये है कि आपकी उम्र अगर कम है, बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को साथ लेके आएँ, तो उनकी मौजूदगी में कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। सवाल है एहसान खान की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं काशिफ फ्राम केपी के, अगर बीवी नाराज होकर छोटे बच्चे लेकर मेके बैठ जाए सिर्फ बच्चों का खर्चा लेने के लिए और बीवी का जहनी तवाज़न ठीक ना हो और साथ ही ससुराल का माहौल बेहया हो और झगड़ालू हो, तो फैमिली कोर्ट से बच्चे कैसे वापस मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जान को खतरा है?
پہلا بیٹا 7 سال کا ہے، ٹوٹل 3 بچے ہیں۔ دیکھیں جی، صرف بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف الزام لگا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جو الزامات لگائے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ آپ کی بیوی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اب اگر یہ الزام لگانا ہے اپنے دعوے کے اندر اپنے بچوں کی واپسی کے لیے، تو آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سسرال کا ماحول بے حیا ہے، تو آپ کو یہ بات بھی ثابت کرنا پڑے گی۔ اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جھگڑالو ہیں، تو آپ کو یہ بات بھی ثابت کرنا پڑے گی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے بچوں کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ کو یہ بات بھی ثابت کرنا پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف یہ ایک بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے نا کہ آپ کی بیوی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو صرف اسی وجہ سے آپ کا کیس آپ کی فیور میں ہو جائے گا اور بچے آپ کو مل جائیں گے۔ یا اگر آپ یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہاں پر آپ کے بچوں کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورتحال میں بھی بچے آپ کو مل جائیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔